सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अर्हीनियस कंसेप्ट के बारे में है। आज हम डिस्कस करेंगे किसको हम एसिड कहेंगे और किसको हम बेस कहेंगे। तो उसके लिए हमारे पास तीन कंसेप्ट है। एक अर्हीनियस कंसेप्ट हो गया, एक ब्रॉन्स्टेड-लुरी हो गया और तीसरा जो है वो लीविस कंसेप्ट है। तो आज हम वो फर्स्ट वाला जो डिस्कस करेंगे अर्हीनियस कंसेप्ट। तो अर्हीनियस कंसेप्ट किसने पेश किया था? अर्हीनियस कंसेप्ट जो है वो एक साइंटिस्ट था अर्हीनियस, उसने पेश किया था, तो उसी के नाम से इसको नाम दिया गया है। तो उसने 1884 में इसको इस कंसेप्ट को दिया था। सो दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय अर्हीनियस इन 1884। दिस कंसेप्ट was given by Arrhenius. This concept was given by Arrhenius in 1884 और इस अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक हमारे पास एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग दे दो एसिड। एसिड हमारे पास ये अर्हीनियस कंसेप्ट एसिड को कैसे डिफाइन करता है। पहले तो हम जनरल प्रॉपर्टीज से उसको डिस्कस करते थे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में अगर आपने देखा है तो उसमें हम डिस्कस करते थे कि हमारे पास क्या है, उसको हम एसिड कहेंगे जिसकी टेस्ट क्या हो, सो टेस्ट हो, या वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करे, रेड में कन्वर्ट करे। लेकिन अब अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक हम देखेंगे कि एसिड क्या होता है। तो अर्हीनियस के मुताबिक एसिड हमारे पास वो होगा जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो हमें क्या दे दे, हाइड्रोजन आयन दे दे। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एसिड है। द सब्सटेंस, यहाँ पर डिफिनीशन आप लिख सकते हो, द सब्सटेंस which produce hydrogen ion in an aqueous solution, यानी कि उस सब्सटेंस को हम एसिड कहेंगे जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन दे दे, किस में, एक्वस सॉल्यूशन में। और ये एक्वस वर्ड जो है ये हमारे पास एक्वा से लिया गया है, मतलब वाटर। सो एक्वस सॉल्यूशन, हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे जिसमें वाटर इज अ सॉल्वेंट यूज हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। सो इसकी डिफिनीशन हम बाद में फिर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास वो एसिड, हमारे पास वो चीज़ होगी जिसमें हमारे पास क्या हो, जो हाइड्रोजन आयन दे दे, किसमें, वाटर। जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो उसके बाद वो हमें हाइड्रोजन आयन दे दे, तो इसको हम कहेंगे कि ये सब्सटेंस जो है ये हमारे पास एसिड है। तो यहाँ पर एसिड की हम कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास एग्जांपल बन सकते हैं इस कंसेप्ट के मुताबिक। यहाँ पर हमारे पास HCl है। जब हमने इसको डिज़ोल्व किया किस में, वाटर में, तो ये हमें क्या देगा, ये HCl जो है ये हमें बस प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहाँ पर आप देख सकते हो HCl को जब हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो उसने क्या दिया, H पॉजिटिव आयन दिया, H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर डिफिनीशन में भी मैंने लिखा है कि जो सब्सटेंस हमें H पॉजिटिव आयन दे दे जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एसिड है। तो हमारे पास HCl जो है यह क्या हो गया, एसिड हो गया। इसी तरह हमारे पास H2SO4 है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये HCl जो है ये हमारे पास हमारे मैदे में मौजूद होता है, डाइजेशन के लिए ये हेल्पफुल है। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये बैटरी में मौजूद होता है, और जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं किस में, वाटर में, तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है किस चीज़ को, एक तो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयन को, और दूसरा हमारे पास सल्फेट आयन बन जाता है SO4-2। तो हमने क्या बोला कि वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन दे दे किस में, एक्वस सॉल्यूशन में, यानी वाटर में, जब हम उसको डिज़ोल्व करें तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एसिड है। इस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड को हम एसिड कहते हैं, क्योंकि ये अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक क्या है, एसिड है। अब इसके अलावा HNO3 नाइट्रिक एसिड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, HNO3 के बारे में। तो जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं किस में, वाटर में, तो ये हमारे पास क्या देता है, एक हमारे पास ये दे देता है H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो ये हमारे पास
एक नाइट्रेट आयन और एक हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस हो गया, तो वो सब्सटेंस जो हमारे पास वाटर में क्या दे दे, आपको हाइड्रोजन आयन दे दे, इसको हम क्या कहेंगे, एसिड। इसी तरह आप एसिटिक एसिड की भी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन ये काफ़ी है, 3 एग्जांपल आप दे सकते हो पेपर में। जब आप 3 एग्जांपल लिख लोगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। सो ये हमारे पास एसिड हो गया किस कंसेप्ट के मुताबिक, अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक। अब हम डिस्कस करते हैं कि बेस, अर्हीनियस जो है वो बेस को कैसे डिफाइन करता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेस अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट। अब अगर हम बेस की बात करें तो अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक बेस हमारे पास वो सब्सटेंस होगा जिसको हम वाटर में डिजॉल्व करें तो वो हमें हाइड्रॉक्सिल आयन दे दे, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, बेस है। द substance which produce hydroxyl ion in an aqueous solution, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, जो हमारे पास हाइड्रॉक्सिल आयन को प्रोड्यूस करे जब हम उसको वाटर में ऐड करें। तो हमारे पास एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, एग्जाम्पल आप लिख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने इसको डिजॉल्व किया किस में, वाटर में, तो इसने हमें दे दिया Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो बेस हमारे पास अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक वो सब्सटेंस होगा, वो कंपाउंड होगा जो हमारे पास हाइड्रॉक्सिल आयन प्रोड्यूस करे जब हम वाटर में उसको डिजॉल्व करें। तो ये हमारे पास इसने क्या दिया, इसने हमारे पास दिया OH नेगेटिव हाइड्रॉक्सिल आयन दिया। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारे पास एक बेस है। इसके अलावा हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम डिजॉल्व करते हैं किस में, वाटर में, तो ये हमारे पास दे देता है K पॉजिटिव, यानी कि पोटाशियम पॉजिटिव प्लस हाइड्रॉक्सिल आयन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने हमें क्या दिया, OH नेगेटिव, यानी हाइड्रॉक्सिल आयन दे दिया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास क्या है, एक बेस है। इसी तरह आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी लिख सकते हो, CaOH2। सो हमारे पास चूंकि कैल्शियम जो है यह सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है, आप लोगों को शायद पता हो, बी मच का सर 12, उसके ज़रिए हम इसको याद करते हैं, बी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। सो कैल्शियम जो है ये हमारे पास सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है। इस वजह से हमने यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल को 2 लिया है। बाकी ये पोटाशियम जो है ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, सोडियम भी फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर एक हाइड्रॉक्सिल लिया है। तो ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये हमें दे देगा Ca+2, यानी कि कैल्शियम +2 प्लस ये OH कितने देगा, OH हमें देगा OH नेगेटिव, 2 OH नेगेटिव हमें देगा। तो इसने, वैसे हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि ये हाइड्रॉक्सिल आयन देता है कि नहीं देता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हाइड्रॉक्सिल आयन दिया, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारे पास क्या है, ये बेस है। तो ये अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट ये एसिड हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, बेस। अब चूंकि हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, नील बोहर एटॉमिक मॉडल आया, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, या फर्स्ट ईयर, अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हो तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि हमारे पास क्या है, नील बोहर एटॉमिक मॉडल ने कुछ जो है वो पॉइंट एक्सप्लेन किया, उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स आ गए, लिमिटेशन आ गए। तो इसी तरह अर्हीनियस कंसेप्ट की भी कुछ लिमिटेशन है जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो वो हम डिस्कस करते हैं कि लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट। लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट। लिमिटेशन की अगर हम बात करें कि अर्हीनियस कंसेप्ट जो है वो ओनली लिमिटेड था एक्वस सॉल्यूशन तक। जब भी मैंने यहाँ पर एसिड को डिफाइन किया तो मैंने ये वाला वर्ड जो है ये इस्तेमाल किया है। मैंने अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक बेस को डिफाइन किया तो फिर भी मैंने ये वाला वर्ड जो है ये यहाँ पर लिखा है। तो लिमिटेशन में हम यही लिख सकते हैं कि अर्हीनियस कंसेप्ट इज ओनली लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास ये एसिड और बेस को तभी डिफाइन करेगा जब हमारे पास
सॉल्वेंट जो है वो वाटर हो। वाटर के अलावा अगर हमने किसी और चीज़ को, पेट्रोल को हमने वो लिया सॉल्वेंट, तो फिर ये एसिड और बेस को डिफाइन नहीं कर सकता था। तो ये हम लिमिटेशन में लिख सकते हैं कि अर्हीनियस वाज ओनली लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन। अर्हीनियस यहां पर हम लिख सकते हैं अर्हीनियस concept was only limited to aqueous solution। यानी कि हमारे पास तभी ये एसिड और बेस को डिफाइन करेगा जब हम क्या लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। और एक्वस सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं, यहां पर आप लिख लो द सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन की डिफिनीशन मैं लिख रहा हूं, द सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, इन विच वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट या इन विच वाटर यूज इज अ सॉल्वेंट। सो हम इसको क्या कहेंगे, इस कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। कि हमारे पास क्या हो, वो सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास वाटर जो है उसको हम क्या करें, एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करें, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। सो अर्हीनियस कंसेप्ट जो था वो ओनली लिमिटेड था वाटर को सॉल्वेंट यूज करने के बाद ही वो बता सकता था कि ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास बेस है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका जो दूसरा ड्रॉबैक या लिमिटेशन आप कह सकते हो, वो ये था अर्हीनियस कंसेप्ट was failed to explain, Arrhenius concept was failed to explain the acidic nature of carbon dioxide, acidic nature of carbon dioxide, acidic nature of carbon dioxide and basic nature of ammonia, and basic nature of ammonia NH3। तो ये हमारे पास ये जो अर्हीनियस कंसेप्ट का दूसरा हमारे पास क्या था, लिमिटेशन या ड्रॉबैक आप कह सकते हो, वो ये था हमारे पास कि ये जो कंसेप्ट था ये एसिडिक नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिफाइन नहीं कर सकता था, क्योंकि इसने एसिड किस सब्सटेंस को कहा जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन दे दे। यहाँ पर अगर आप देख लो तो कार्बन डाइऑक्साइड में सिरे से हाइड्रोजन आयन है ही नहीं, तो वो किधर से जो है ना हाइड्रोजन आयन देगा। तो इस वजह से ये एसिडिक नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सप्लेन ना कर सका। दूसरा हमारे पास इसका लिमिटेशन क्या था कि ये हमारे पास बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, इसको जो है ना डिफाइन नहीं कर सकता था, क्योंकि इसने बोला था कि हमारे पास बेस वो होगा जो हाइड्रॉक्सिल आयन प्रोड्यूस करे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमोनिया में कोई हाइड्रॉक्सिल आयन है ही नहीं, तो ये कैसे जो है ना प्रोड्यूस करेगा। तो इस वजह से ये जो है ये फेल हो गया कि ये डिफाइन करे कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ एसिड और अमोनिया को डिफाइन करे एज अ बेस, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। तो इस वजह से ये इसका लिमिटेशन था, यहाँ तक जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की एसिडिक नेचर को। सो ये हमारे पास दो लिमिटेशन थी अर्हीनियस कंसेप्ट के। सो होपफुली मेरा ये जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़, गुड लक, दुआ में याद रखिए।